सब सीट बिक गई है, सब सीट बिक गई है। 2023 में तो मेरी सैलरी आई थी। सिविल पुलिस, पीएससी और एसएसएफ की दरोगा में वर्कलोड ज़्यादा है कि सरकारी नौकरी हम सभी लड़कों का श्रृंगार होता है कि दरोगा की भर्ती उत्तर प्रदेश में 4 साल के बाद आती है। रंगबाज लोगों की जो छुड़ा देता है रंगबाजी, वही होता है दरोगा जी। यह जो वीडियो है आप लोगों की पढ़ाई से संबंधित नहीं है। आप लोगों से मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यह वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप लोगों के अंदर दरोगा बनने का मोटिवेशन जाग जाएगा। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप क्या हो। बहुत से मेरे भाई हैं जो पूछते हैं कि भैया आप क्या हो, और क्या आप टीचर हो, क्या आप इनके मित्र हो। इन लोगों को आप मतलब अपने आप को किस रूप में देखते हो इन लोगों के लिए। तो मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा विचार किया हूँ। तो मैं सोचा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जिम में जब हम लोग जाते हैं और अपनी एक्सरसाइज करने से पहले जो प्री वर्कआउट पीते हैं ना, तो मैं अपने आप को प्री वर्कआउट ही समझता हूँ। ना मैं ट्रेनर हूँ आप लोगों का, और ना मैं वो मशीन हूँ जिससे आप लोग की शरीर बनेगी। मैं वो प्री वर्कआउट हूँ जिसको पीने के बाद आप लोग कितना भी मेहनत करते हो, आप लोगों के थकान आप लोग को नहीं महसूस होती है। ठीक है ना भैया। तो जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम है अमित राय और उत्तर प्रदेश पुलिस में इस समय 4543 भर्ती आई हुई है। और किसी भी काम को करने के लिए आपके जीवन में 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला मोटिवेशन, और दूसरा उस चीज़ को पाने का उद्देश्य। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? यही 2 चीज़ होती है। अगर किसी भी काम को आपको सफलतापूर्वक करना है तो 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर इन दोनों चीज़ों का स्थान हमारे जीवन में हो जाता है तो वो काम निश्चित रूप से सफल होगा। और मेरे इस वीडियो का भी मकसद यही है कि मैं आप लोग के दिल में एक ऐसा मोटिवेशन जगा दूं जिससे आप लोग निर्भीक होकर के पढ़ाई करें, और आपके गांव में या फिर जहां पर आप पढ़ाई कर रहे होंगे अगल बगल में कुछ ऐसे लोग होंगे। पता है क्या होता है गांव में? जैसे जब मैं तैयारी करता था तो जैसे कोई भर्ती आती थी ना, तो कुछ लड़के ऐसे होते थे जो कहते थे, जिनको पढ़ने से कोई मतलब होता नहीं था, तो कुल कहें सा कुल सीटें बिका गई लिया, सब सीट बिक गई है, सब सीट बिक गई है। और दूसरी बात कहें सब कि अरे हमारा डॉक्यूमेंट जमा हो गया और 10 लाख रुपया जमा हो गया, अब हमके नौकरी मिल जाई। इस समय वो लोग हमें 10-10 हज़ार रुपया पर लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो आप लोग के भी गांव में कुछ ऐसे लोग होंगे। किसी की भी बात में नहीं आना है, आप लोग को मेहनत से पढ़ाई करना है। आपको सफलता आपकी मेहनत दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकता है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग मेरे वीडियो पर ज़्यादा समय मत दीजिएगा। अच्छे से देख करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने जीवन में फॉलो जरूर करिएगा। ठीक है भैया। तो आप लोग के मन से मैं सारा भ्रम निकाल दूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि दरोगा में वर्कलोड ज़्यादा है तो दरोगा की नौकरी करना अच्छा नहीं है। तो जो भी यह बात कहे आप लोगों से, तो आप लोग पूछिएगा भैया तुम एक बार पेपर निकाल दो, जब ज्वाइनिंग आएगी तो मत जाना ज्वाइन करने। अरे यार, कोई काबिल हो जो भर्ती निकाला हो वो कहे तो उसके मुंह से अच्छा भी लगेगा। गांव के गंधैला सब वो सब ये बात कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वीडियो आप लोग को दरोगा बनना क्यों है। सबसे पहला उद्देश्य, हमारा उद्देश्य यही है और हर मनुष्य का यही उद्देश्य होता है कि जीवन में कुछ ऐसा काम कर लें कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए और हमारे माता पिता का नाम हो जाए। जैसा कि मैं हुआ, आप हुआ, या कोई भी जो भी यह वीडियो देख रहा है वो राजा के घर का नहीं है। वो सब एक साधारण परिवार से हैं। अगर साधारण परिवार से नहीं होते तो वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते। अगर बाप दादा बिजनेसमैन रहते तो काहे नौकरी करेगा भाई। ठीक है। तो हम लोग साधारण परिवार से हैं। एक सरकारी नौकरी ही हम लोगों को एक बेहतर जीवन दिला सकती है। बहुत से लोग कहेंगे कि सर मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा। बिजनेसमैन बनने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। आपका जो मर्जी वो बनिए, लेकिन हम लोग जो मिडिल क्लास के परिवार के बच्चे हैं उनके लिए सरकारी नौकरी पा जाना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ
कि सरकारी नौकरी हम सभी लड़कों का श्रृंगार होता है। सरकारी नौकरी हम सभी लड़कों का श्रृंगार होता है। अगर आप कुछ भी मत पहनिए, मैं 5 साल से बता रहा हूँ आपसे ना कि मुश्किल से मुश्किल 5-6 जोड़ा कपड़ा खरीदा होऊंगा बस। नहीं तो जब नौकरी नहीं पाया था तो हमेशा खरीदता रहता था। ना कभी कोई क्रीम लगाता हूँ, ना कभी ज़्यादा कोई तेल लगाता हूँ, बस फेस वॉश से मुंह धुल लेता हूँ। बस इतना आप लोग जानिए, नौकरी पाने के बाद आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक वो चमक आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो उद्देश्य हमारे जीवन का यह है कि हमारे जीवन को बेहतर बनाना है, अपने माता पिता की गरीबी से निकलने का सरकारी नौकरी के अलावा और ये दरोगा भर्ती के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए हमको दिल जान से लड़ जाना है। जहाँ पर 20 लाख लोग लड़ेंगे, हमको 4500 में से एक सीट पाना है 20 लाख लोगों में से। ठीक है, यह उद्देश्य हमारा हो गया। अब दूसरा मोटिवेशन यह है मेरे भैया, दरोगा बनने का मोटिवेशन यह है मेरा भैया कि रंगबाज लोगों की जो छुड़ा देता है रंगबाज लोगों की जो छुड़ा देता है रंगबाजी, वही होता है दरोगा जी। हवाबाज लोगों की जो उड़ा देता है हवाबाजी, वही होता है दरोगा जी। ठीक है, तो यह मोटिवेशन है कि आपकी बढ़िया से शानदार नौकरी रहेगी। आप अगर नौकरी पा जाओगे तो सबको त्वरित न्याय दे दोगे, और जब त्वरित न्याय दोगे तो कुछ गरीब लोग आपके पास आएंगे जिनके पास कुछ नहीं रहेगा, आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। यह नौकरी ऐसी है कि इसमें आपको बहुत पुण्य और धर्मात्मा का भी काम करने को मिलेगा। ठीक है ना भैया, किसी के माता पिता बिछड़ गए, किसी का लड़का बिछड़ गया, उसको खोज कर ला कर दे देंगे तो आपको वो कितना आशीर्वाद देगा। ठीक है, यह चीज़ हो गई। मोटिवेशन आपके अंदर आ गया कि आप लोगों को न्याय दे सकते हो, और जो रंगबाजी कर रहा है उनकी रंगबाजी आप उड़ा सकते हो। ठीक है, लोगों को न्याय दे सकते हो, गरीब की मदद कर सकते हो, अपने जैसे लोगों की मदद कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग कि नौकरी के बाद आपके जीवन में क्या बदलेगा। नौकरी के बाद आप लोगों के जीवन में बस यही बदल जाएगा कि जो लोग आपसे मुंह टेढ़ा करके बात करते थे, जलते थे, वह लोग भी आपसे नमस्ते करेंगे, सलाम दुआ करेंगे और सोचेंगे कि इससे कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे हमारा संबंध खराब हो जाए। अगर आप बेरोजगारी के दौर में हो, अगर छोटी सी भी गलती किसी इंसान के प्रति आप कर दोगे ना, तो वो इंसान आपसे फ़ोन पर बात नहीं करेगा, आप लोगों से बात नहीं करेगा। पर यदि आप सफल इंसान हो, किसी को 5 साल फ़ोन मत करो, अगर 5 साल बाद भी उसको फ़ोन करोगे तो उठा करके कहेगा हाँ भैया बताओ कोई काम है क्या। यह चीज़ होती है। तो जीवन में सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, अपना व्यवहार आप अच्छा रखेंगे तो आपके माता पिता सबका एक सरकारी नौकरी भविष्य बदल सकती है। ठीक है, यह चीज़ बदल जाएगी। अब मेन चीज़ जो मेरे भाई कहते हैं कि वर्कलोड क्या है और आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस क्या करनी चाहिए। सिविल पुलिस, पीएससी और एसएसएफ का वर्कलोड क्या है। सिविल पुलिस में आप लोग यह मान लीजिए भैया कि आपको नॉर्मल 15 घंटा ड्यूटी करनी है। यह मान के चलिए किसी भी त्यौहार पर हो सकता है मुश्किल से ही घर जा पाएँ, नहीं तो आपको ड्यूटी करनी है। पर इस ड्यूटी के दौरान आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं, और एक उसका रौब अलग होता है सिविल पुलिस का। पीएससी का क्या होता है कि यहाँ पर आपको आराम मिल जाएगा, बटालियन में रहेंगे तो बस मूवमेंट ज़्यादा होती है, यहाँ आराम है, यहाँ पर काम है। लेकिन यहाँ आप पब्लिक से मिलेंगे, यहाँ आप पब्लिक से नहीं मिल पाएंगे, यहाँ लोगों के बीच आप घुल मिल करके रहेंगे, यहाँ लोगों से कोई मतलब नहीं है। अब एसएसएफ क्या हो गया, एसएसएफ जो कि अभी पहली बार दरोगा की भर्ती आई हुई है, तो एसएसएफ का काम यह होता है कि जितने भी हेरिटेज साइट है, जो काम सीआईएसएफ करती है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें एसएसएफ का काम होगा। तो वहाँ पर आपको एक बटालियन दे दी जाएगी, मतलब आपके अंडर में 30-35 सिपाही लोग रहेंगे या 40 सिपाही लोग रहेंगे, वह ड्यूटी करेंगे, आप ड्यूटी का निरीक्षण करेंगे। पर यहाँ पर भी आपको काम रहेगा, यहाँ पर भी आप खाली नहीं रहेंगे, यहाँ पर सबसे अधिक काम, उसके बाद यहाँ पर काम, उसके बाद पीएससी में काम। ठीक है, यह चीज़ हो गया। अब आप लोग जिस चीज़ के लिए अपेक्षित हो कि भैया अगर मैं दरोगा बन जाऊंगा तो हमको पैसा कितना मिलेगा, तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि सैलरी मुझे कितना मिली थी जब मैं पहली बार पाया था। सिपाही था भैया, 2020 में अक्टूबर में ज्वाइन किया था। तो सिपाही की मेरी पूरी सैलरी आई थी 26,927 रुपये आई थी मेरी सैलरी, पहली सैलरी थी। अब जब दरोगा हुआ 3 साल के बाद 2023 में, तो मेरी सैलरी आई थी एनपीएस कटने के बाद लगभग 47,000 रुपये।
और 4700 रुपये मेरा एनपीएस कट गया, तो मतलब 51,000 रुपये करीब मेरी सैलरी थी। 52,000 मान के चलिए उस समय मेरी सैलरी थी। अगर इस समय जो मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे इन हैंड सैलरी 53,000 रुपये मिल रही है, और उसमें समझ लीजिए कि 5300 रुपये एनपीएस मेरा कट रहा है, 58,000 रुपये मेरी सैलरी हो गई। उसके बाद मैं एचआरए नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझको सरकारी आवास मिला हुआ है। आप लोग को 4,000 रुपये अगर एचआरए मिलता है तो 62,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। जब आप लोग ट्रेनिंग में जाओगे तो 58,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी बिना एनपीएस कटे हुए। अगर एनपीएस कट जाएगा तो वही 53-54,000 रुपये अगले साल तक आप लोग को मिलेगा। तो 53 से 54,000 रुपये बहुत होता है। अगर आपके अंदर नशा पताई कुछ नहीं है और कोई गलत ऐब नहीं है तो 53,000 रुपये बहुत होता है। आप आराम से उसमें से 30,000 रुपये या 20,000 रुपये बचा ले जाओगे। ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब कुछ विशेष बात, जो भाई हमारे इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि दरोगा की भर्ती उत्तर प्रदेश में 4 साल के बाद आती है। और जब मेरी भर्ती थी तो मैं सोचा था, मैंने पहली ही बार में निकाल लिया था, 21.5 साल का था और 23.5 साल की उम्र में नौकरी करके ज्वाइन कर लिया था। तो मैं यही सोचा कि यार दोबारा 4 साल के बाद ना आएगी। अगर इसी बार मैं पढ़ लिया और मेहनत करके, ज़्यादा मेहनत करके पढ़ लिया, कोई 10 घंटा पढ़ रहा है तो मैं 13 घंटा पढ़ूंगा, 14 घंटा पढ़ूंगा। मुझे आज ही ना पढ़ना है, बाकी ज़िंदगी तो मैं आराम करूंगा। तो यही सोच करके आप लोग को भी पढ़ना है कि हाँ मैं तो यार थोड़ा सा भी पढ़ लूँगा तो काम नहीं चलने वाला है, मुझे ज़्यादा पढ़ना है। मुझे 20 लाख लोगों में से निकलना है, 20 लाख लोगों में से मुझे 4500 के अंदर आना है, तो मुझे सबसे बेहतर बनना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो यह सोच रखना है। और लास्ट चीज़, निगेटिव लोगों को जीवन से दूर रखें। निगेटिव लोग कहेंगे कि तेरा नहीं होगा, हमने भी ट्राई किया, हमारा नहीं हुआ, ऐसा वैसा। आपको बता रहे हैं, गलत राय देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, सही राय देने वाले 1 ही 2 लोग मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। शुरुआत में आप जब तैयारी करते हो ना तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, बाद में धीरे धीरे सब कुछ आने लगता है समझ में। यही चीज़ होता है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो निगेटिव लोगों को जीवन से दूर रखिएगा, हमेशा मोटिवेट रहिएगा, और कभी भी डिमोटिवेट हो जाइएगा ना तो एक श्लोक मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि कर्म करना आपके हाथ में, फल देना ईश्वर के हाथ में है। यह गीता, भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था। तो अपना कर्म करते रहिए, कर्म इतना करिए कि ईश्वर अगर ना देने वाला भी हो ना तब भी आप पर तरस खा के आपको दे दे। ठीक है ना मेरे भाई। तो ये आखिरी मौका मान करके ऐसा लड़िए कि कंधे पर 2 सितारा आपके सज जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग बताइएगा कि किस टॉपिक पर आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊँ। मैं अलग अलग विषय पर भी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। हिंदी पर वीडियो बना दूंगा, मैथ्स पर बना दूंगा, रीजनिंग पर बना दूंगा, और पॉलिटी और मूल विधि पर बना दूंगा, और धीरे धीरे आप लोग के लिए मॉक टेस्ट भी लेता आऊँगा। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने जो भी भाई आपके ग्रुप वाले होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिले। ठीक है ना भैया, बस इतना ही बताना था आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।